तो यहां पर लिखा हुआ है, परगमोस की कलीसिया को जब प्रभु अपने आप को परिचित कराता है, जिसके पास दो धारी तलवार है, तो परमेश्वर का वचन किसके पास है? प्रभु के पास है। तो देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। कहते हैं जिसके पास दो धारी तलवार है, वो भी तेज धार वाले, तेज धार वाले दो धारी तलवार जिसके पास हो, वो कहता है, किससे कहता है? परगमोन के कलीसिया से कहता है। सो कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और वचन की खासियत वहां पर लिखा हुआ है, इब्रानी 4:12 में हमने देखा है कि वो क्या करता है? गांठ गांठ को और गुद्दों को अलग कर देता है, और मन की विचारों को भी अलग कर देता है। यह है परमेश्वर का वचन। अब देखिए, अगर ये प्रभु ये कहता है, सुनिए, कि मेरे पास मैं दो धारी तलवार, दो धार वाली तलवार का तलवार जिसके पास है, मैं वही हूं। और वो तलवार का खासियत है कि वो मन की बातों को भी जांचता है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई मशीन नहीं है कि इंसान के माइंड को रीड करे, इंसान की मन की बातें बता पाए, है ना। सो लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट है, बहुत कुछ है आजकल, पर ये सब क्या है? एक हद तक है, लेकिन पूरी तरह एक मनुष्य, अभी आप मेरे को देख रहे हैं, आपके मन के अंदर से, आपके हृदय के अंदर से, आपके सोच, आप क्या क्या बातें सोच रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं मालूम है। जिस दिन ऐसा एक मशीन दुनिया में आ जाता, कयामत हो जाएगा। पति को पता चल रहा है कि पत्नी क्या सोच रहा है, पत्नी को पता चल रहा है पति क्या सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, कयामत हो जाएगा दुनिया में। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा एक तलवार है, क्या है वो? गांठ गांठ को और गुद्दे को भी अलग कर देता है। मतलब हमारे हड्डी तक जो है एक्सरे अगर किया करे, हमारे हड्डी तक आता है। हड्डी के अंदर है एक बोन मारो कहता है, मैरो, मज्जा, उधर एक्सरे नहीं जाता, पर परमेश्वर का वचन कहता है गांठ गांठ को और गुद्दों को भी अलग कर देता। मतलब हड्डी के अंदर से भी घुस जाता है। कौन है? परमेश्वर का वचन। सो इस वचन के सामने कोई बातें छिप नहीं होता। जहां एक्सरे नहीं जा सकता, जहां अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, वहां परमेश्वर का वचन घुस जाता है। परमेश्वर का वचन को वहां तक जाने का एक्सेस है, वहां तक जाने का अनुमति है, उसको नहीं रोक सकता। एक्सरे करे तो हमारे हड्डी तक है, हड्डी के अंदर की क्या चीज है नहीं पता है। मैरो की एक्सरे नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक्सरे नहीं घुसता, लेकिन वचन मैरो के अंदर भी, हड्डी के अंदर भी घुसता है। दूसरा, मनुष्य का हृदय का एक्सरे, विचारधाराओं का एक्सरे नहीं ले सकता। मनुष्य का मन में क्या चल रहा है उसके एक्सरे नहीं हो सकता, उसकी अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर इब्रानी 4:12 में हमने पढ़ा है, क्या करता है? और गांठ गांठ को, गुद्दों को अलग कर देता और हृदय के विचारों को बताता है। सुनिए, अगर प्रभु की वचन का ये खासियत है, और ये वचन दो धारी तलवार है, सुनिए, तो जिसके हाथ में यह दो धारी तलवार है, क्या उसके आंखों के सामने कोई बातें, कोई वस्तु छिप सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके आंखों के सामने कोई भी बातें छिप नहीं हो सकता। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, अंधेरा भी उसके सामने टिक नहीं सकता। अंधेरा और रोशनी दोनों उसके सामने बराबर है, और उस परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है और नंगा है। जब उसकी वचन हमारे हड्डियों के अंदर का मैरों तक जा सकता है, तो वो प्रभु जब देखता है, तो देखो उसकी आंखें, उसकी नजर कहां तक जाता है? हमारे हृदय के विचारधारा को दूर से जांचता। इसलिए वचन से 139 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, तू मेरा उठना और बैठना जानता, मेरे विचारों को तू दूर से जांचता है। देखो,
जब परमेश्वर का वचन हमारे हड्डियों में घुस सकता है, हमारे मैरों के अंदर घुस सकता है, तो परमेश्वर कितना अधिक। प्रभु यहां पर अपने आप को ऐसा परिचित कराता है कि जिसके पास तेज धार वाले दो धारी तलवार है, वो यूं कहता है। तो इसका मतलब है, आगे की जो बातें हम लोग पढ़ेंगे ना, वो कहने से पहले प्रभु कह रहा है कि मेरे सामने सब कुछ खुला है, मेरे सामने सब कुछ नंगा है, मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। उसके सामने से कोई छिप नहीं सकता, उसके सामने कोई भी बातें हम छिपा नहीं सकता। सब कुछ खुला है उसके सामने, उसके आंखों के सामने सब कुछ खुला है। और वो प्रभु परगमोन के कलीसिया को कहता है, क्या कहता है, पढ़िए जरा प्रकाशित वाक्य में आइए, 2 का 12 13 पढ़िए। प्रभु कहता मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है, मैं जानता हूं तू कहाँ रहता है। सुनिए, जिसके पास 2 धारी तलवार है, और वो तलवार की खासियत है कि वो आर पार काटता है, और वो तलवार हमारे हड्डी के अंदर की मारो तक, मज्जा जो है उसको तक क्या करेंगे, घुस सकता है, मन की रीडिंग कर सकता है, विचारधाराओं को वो पढ़ सकता है। अगर उसकी वचन की ये खासियत है तो वो क्या कर सकता है। वो प्रभु कहता है मैं जानता हूं तू कहां रहता है ना। प्रभु कहता है मैं जानता हूं तू कहां रहता है, कैसा रहता है, किस हालत में है, किस अवस्था में है। हमसे बेहतर हमारा प्रभु हमें जानता है। कई बार जब जीवन में कठिनाई आ जाता है, लोग सोचते हैं ना प्रभु भी हमें छोड़ दिया, प्रभु भी नहीं देखता हमें। प्रभु जानता है, प्रभु देखता है। हमारे अपने लोग शायद हमें नहीं देखेंगे इतनी करीब से, हमारे अपने लोग हमें इतनी करीब से नहीं जानते होंगे, हम खुद हमें इतनी करीब से नहीं जानते होंगे, बट प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमें जानता है। प्रभु कहता है आई नो वेयर यू आर स्टेइंग, मैं जानता हूं तू कहां रहता है। आज कई लोगों को पूछो आपका पता क्या है, बस यूं है, घुमा फिरा के बोलेगा, सीधी एड्रेस नहीं बोलेगा। डरना, बोलना डरते हैं, कई कारण है इसका, लेकिन प्रभु को कहने की जरूरत नहीं है, प्रभु जानता है। प्रभु कहता है मैं जानता हूं तू कहां रहता है। कौन कहां रहता है? परगमोस की कलीसिया, तू कहां पर है, किसके साथ है, किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, किसके साथ चलते हो, किसके साथ संगति करते हो, किसके साथ रिश्ते बनाते हो, कि कौन तुम्हारे रिश्तेदार है, कौन तुम्हारा जानकार है, कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा मित्र है, किसके साथ तुम्हारा संगति है। कलीसिया का पासवान को नहीं पता, विश्वासी जनों को नहीं पता, अन्य लोगों को नहीं पता, घर के लोगों को नहीं पता, पर प्रभु देख रहा है, क्योंकि वो ज्वालामय आंखों वाला प्रभु है। वो ज्वालामय आंखों वाला प्रभु है, उसके आंखों के सामने सब कुछ खुला है और नंगा है। और ये प्रभु कहता है मैं जानता हूं तू कहां रहता है। और उस जगह कैसा है? वो शैतान का सिंहासन रखा हुआ जगह है। देखिए, हाँ, कहते हैं कलीसिया है, पर काम सारे शैतानी को हो रही है। कहता है शैतान का सिंहासन है वहां पर जहां तू बैठा है। ये कैसा हो गया? प्रभु कहता है मैं जानता हूं तू कहां रहता है, और वो स्थान शैतान का सिंहासन है। देखिए, पढ़िए
ऐसा ही लिखा है ना? यस सर। हाँ जहाँ शैतान का सिंहासन है, हाँ। तो मेरे नाम पर स्थिर रहता है। सी, ये कैसा हो गया? परगमोस शैतान का सिंहासन कैसे हुआ? आपको बताता, इसके लिए आपको कुछ हिस्ट्री, इतिहास सीखना जरूरी है। कुछ इतिहास आपको पढ़ना जरूरी है समझने के लिए। ये कसीदियों का राजा किंग अटालस, जिसका नाम था कसीदियों का राजा, वो पारसियों के ऊपर जय पाने से पहले उसने बाबिलोन से परगमुस की ओर भाग गया और वहां जाकर रहा। कौन है? किंग अटालस। ठीक है, अटालस या अटलस जिसको हम कहते हैं। अटलस के बारे में आपने सुना होगा। ये बाबिलोन से भागकर परगमुस में आकर रहा। और इसने क्या किया? ये शैतान का एक अवतार था, शैतान से ग्रसित एक व्यक्ति था। इस कारण जब किंग अटलस बाबिलोन से भागकर परगमोस में आकर रहने लगा, शैतान बाबिलोन से अर्थात आज का इराक से अपना सिंहासन परगमोस में रख गया। और ये वहां पर एक कलीसिया है, वो कलीसिया का नाम है परगमोस की कलीसिया। प्रभु कहते हैं मैं जानता हूं, जा तू बैठा है ना, वहां पर शैतान का अड्डा है, शैतान का सिंहासन है। ठीक है। सो और इसीलिए प्रभु कहता है कि तू जहां रहता है वो शैतान का सिंहासन रखा हुआ जगह है। क्योंकि अटलस या अटालस जो बाबिलोन से आकर रह रहा था वहां, उसके वजह से वो शैतानी ताकतों से भरा हुआ एक व्यक्ति था। वो पहले क्या किया है? मसीहों को पीड़ा खोला मसीहों के विरुद्ध। उसके बाद उसने फिर मसीहों को बहुत तंग किया उसने। उस समय किंग अटलस के द्वारा मारा गया एक व्यक्ति है जिसका नाम है, यहां पर लिखा हुआ है, अंतिपास ही लिखा है ना? पढ़िए 14 पढ़िए। 13 आयत में पढ़िए। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में से पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया। ठीक है। यहाँ पर इस समय में अट्टालस के द्वारा मारा गया प्रभु का एक विश्वास योग्य गवाह था अंतिपास। ठीक है। सो अंतिपास जैसे कई विश्वासी गणों को ये अटलस मार डालने के कारण प्रभु कलीसिया को जब संदेशा भेजा, कह रहा है कि जहां तू रह रहा मैं जानता वो शैतान का सिंहासन है। समझ में आ गया? सो शैतान बाबिलोन से अपना अड्डा, अपना सिंहासन किधर को लगाया? परगमोस में लाकर रख दिया। और ये अटलस के बाद फिर कुस्तुमदीनोस नामक एक सम्राट वहां पर शासन में आया है। ठीक है। सो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सो प्रभु यहां पर कहता है मैं जानता हूं, हाँ, इस कलीसिया का अच्छाइयों के अच्छा गुणों के बारे में प्रभु कहता 13वीं आयत में, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। 13वीं आयत में काम को जानता हूं। और फिर प्रभु कहता है तू
मेरे नाम को कस कर पकड़ा हुआ है। 13वीं आयत को पढ़िए। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। टिके रहता है। तू मेरे नाम को पकड़ा हुआ है, मेरे नाम को टिके रहता है। ठीक है, नंबर 1 मैं तेरे काम को जानता है। नंबर 2 तू मेरे नाम को खस के पकड़ा हुआ है। हाँ, और तीसरी और बात यह है कि तूने विश्वास को नहीं खोया। ठीक है, पढ़िए। अंतिपास को जब मार डाला, पढ़िए उस आयत को। मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में से भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास से तू पीछे नहीं हटा। जहां तक जब मेरे नाम पर विश्वास किया हुआ मेरे एक विश्वास योग्य गवाह को, जिसका नाम अंतिपास है, अंतिपास को तुम्हारे आंखों के सामने विश्वास के खातिर मार डालने के वक्त भी तुम विश्वासघात नहीं हुए, तुम विश्वास से पीछे नहीं हटा, तुमने अपने विश्वास को खोया नहीं। ये 3 गुण इस कलीसिया का है। पहले प्रभु ये 3 गुणों का प्रशंसा कर रहे, तारीफ कर रहे। ठीक है, और आगे को देखिए, केवल अच्छाई है नहीं, इनकी बुराई क्या है, बुराई प्रभु क्या कहता है। अंतिपास को जब किंग अटलस ने मार डाला, प्रभु खुद कहता कि मेरा विश्वास योग्य गवाह था वो, उनको मार डालने के समय भी तुमने उस विश्वास से पीछे नहीं हटा। ठीक है, तूने मेरे नाम को कस के पकड़ा, मैं तेरे काम को जानता है, और तू विश्वास से पीछे नहीं हटा। 3 गुना इस कलीसिया का हम वहां पर देखते हैं। ठीक है, देन फिर यहां पर कहता है कि शैतान का अड्डा है जहां तू बैठा है। केवल इतना नहीं, अब इसकी बुराइयां देखिए क्या है। 14 आयत को पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ हाँ, बातें कहनी है, हाँ, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो हाँ, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, हाँ, जिसने सी, बालाक को हाँ, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया हाँ, कि हाँ। वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। सुनो, यहां स्मरणा का कलीसिया में जो बुराइयां थी, वही बुराई इस कलीसिया में या इस पीरियड में भी आगे बढ़ता गया। प्रभु पिछले स्मरणा के कलीसिया या स्मरणा के पीरियड में प्रभु ने कहा मन फिराओ, तुझे मन फिराना, नहीं तो क्या करूंगा, मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा, बुझा दूंगा, ये बोला, पर नहीं सुना। यहां पर भी हम देखते हैं अगला पीरियड में, आप एक समझ लो, आप एक एग्जाम्पल में आपको बताता हूं, सुनिए। मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, और सुबह का एक फर्स्ट पीरियड हो गया, उसके बाद सेकंड पीरियड में आया, उसके बाद थर्ड पीरियड में आया, लास्ट में 7th पीरियड। क्लास तो एक ही है, कौन सा है, 10th क्लास है ना। 10th क्लास है, सुबह से शुरू किया हुआ क्लास 7 पीरियड तक बढ़ता है। तो इसी प्रकार ये 7 कलीसिया है। कलीसिया तो एक ही है, एक एक पीरियड एक एक समय सीमा को दर्शाता है, जिसमें कलीसिया कैसे कैसे झूठा शिक्षकों के द्वारा गुजरा। कलीसिया एक ही है। ठीक है, अब हम तीसरे पीरियड में पहुंचे। पहला पीरियड या पहला नाम कौन सा था, एफेसुस। दूसरा पीरियड कौन सा था, स्मुरना।
स्मुरना के पीरियड में क्या था? पहला पीरियड में यह था, पहला सा प्रेम छोड़ दिया कलीसिया। प्रभु के प्रति जो असली प्रेम था, शुरुआत में जो प्रेम था वो छोड़ दिया। प्रभु ने बोला मन फिराओ और वापस आओ, पहले जैसा प्रेम करो। नहीं सुना, पहला सा प्रेम छोड़ दिया हुआ कलीसिया आगे बिलेयाम के उपदेश में चला गया। बिलेयाम का उपदेश क्या है? निकलवियों का उपदेश क्या है? वो उपदेश ये था कि मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ चढ़ावा खा सकते हैं। कलीसिया के अंदर आया हुआ झूठा शिक्षा है, ठीक है। और प्रभु ने स्मुरना को कलीसिया को बोला मन फिरा नहीं, ये तो मैं आऊंगा और तेरे दीवट को उसकी स्थान से हटा दूंगा। नहीं सुना। तीसरे पीरियड शुरू हो गया, परगमोस। परगमोस जब शुरू हो गया तीसरे पीरियड में, अब शैतान के अड्डा जहां पर वहां पर एक कलीसिया भी है। पहले तो शैतान बाहर से था, अब अंदर से, मतलब जहां शैतान का सिंहासन रखा गया है वहां अभी ये कलीसिया भी है। और ये क्या करता है? 3 अच्छे गुण के बारे में पहले बोला इस कलीसिया का। पहला, मैं तुम्हारा काम को जानता। दूसरा, तू मेरा विश्वास को खस के पकड़ा। और तीसरा क्या है? तो विश्वास को पकड़ा, तू मेरा नाम को पकड़ा हुआ है, विश्वास को खोया नहीं। ये 3 गुण के बारे में बाद अब बुराई क्या देख रहा है प्रभु? प्रभु कहता है कि लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध एक बुराई कहना है। 14वीं आयत में क्या है वो? बालाक को इस्राएल से जानबूझकर पाप कराने के लिए उपदेश दिया हुआ बिलेयाम का उपदेश तुम्हारे बीच में है। ये पिछले कलीसिया में भी था, ये पिछले पीरियड में भी था। मतलब वहां प्रभु वार्निंग दिया लेकिन नहीं सुना, अभी बरकरार रहा, अभी बढ़ रहा है। नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू कर रहा, वही क्या है? बिलेयाम का उपदेश। पिछले क्लास में मैंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है, बिलेयाम का उपदेश, ठीक है। प्योरिटी में, पवित्रताई में, शुद्धता में निर्मल दूध पिलाने वाला कलीसिया, परमेश्वर के सही शिक्षा प्रेरितों से डायरेक्ट पाने वाला कलीसिया अब परमेश्वर के वचन की सच्चाई से दूर हो गया, मलिन हो गया। अब दूध पानी मिलाकर हल्का कर कर पिलाना शुरू कर दिया। भयंकर पाप जो प्रभु कहता था अभी लोग सिखाने लगे, कोई बात नहीं, चलता है, प्रभु क्षमा करेगा, ऐसा कर कर सिखाना शुरू कर दिया। बालाक को इस्राएल से पाप कराने के लिए उपदेश दिया हुआ व्यक्ति था बिलेयाम। बिलेयाम ने बालाक को बोला, इस्राएल लोगों को अगर तुम मूर्ति के सामने चढ़ावा खाने के लिए उसको तुम मजबूर करोगे तो ये लोग खा लेगा, जिसके वजह से परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर आ सकता है। बिलेयाम बालाक बिलेयाम को क्यों बुलाया था? इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया था। और वही बिलेयाम ने बालाक को पूछा, जिसको परमेश्वर ने जिसको आशीष दी उसको कौन श्राप दे सकता है? अगर ये श्राप ही ठहराना चाहते हो तुम वाक्य में, इनसे पाप कराओ। कौन सा पाप? मूर्ति पूजा कराओ, मूर्ति के सामने चढ़ाए हुआ चीज को खाने के लिए मजबूर कर दो, दे दो। अगर एक खा लिया तो इनके ऊपर श्राप आ सकता है। आज किसी का दिल रखने के लिए
पति का दिल रखने के लिए, पत्नी का दिल रखने के लिए खा लो कर कर पादरियां जब अनुमति देते हैं ना ये खाने के लिए, याद रखना वो प्रभु की ओर से नहीं है, बल्कि वो बिलेयाम का उपदेश है जो आपको सिखा रहे। क्योंकि परमेश्वर 7 से अधिक घृणा करने वाले एक अत्यंत महा अपराध है ये, मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ चीज को खाना। इसी टॉपिक के ऊपर कई लोग कलीसिया छोड़कर जाते हैं। और पादरी लोग क्या करते हैं कि लोगों को रोक कर रखने के लिए बताते नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये पादरी लोग जानबूझकर इनसे पाप करा रहे हैं बिलेयाम के समान। लोगों को तो नहीं पता इनकी भविष्य क्या है, इनकी नतीजा क्या है, और पास्टरों को मालूम होना चाहिए। कई पादरियां भी है जो खा लेते हैं, जो भी मिलता है धन्यवाद के साथ खा लो। एक बोतल जगर हाथ में लेकर धन्यवाद 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 बोलकर पी लेगा तो बचेगा? हर चीज धन्यवाद के साथ खाने के लिए प्रभु ने नहीं कहा। वचन को गलत तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं सिखाना, नहीं सीखना। सो क्या हुआ, यहां का प्रॉब्लम क्या था? बिलेयाम का उपदेश को इस कलीसिया ने परमिट किया। नंबर 1 पहला प्रॉब्लम। और दूसरा इस कलीसिया का प्रॉब्लम क्या था? देखिए बिलेयाम का उपदेश 14 और आगे 15वीं आयत 15। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। सुनिए, ये दोनों लोग वहां पर अभी भी है, ये पिछले कलीसिया में भी थे। कौन है? बिलेयाम के उपदेश का फॉलो करने वाला, दूसरा निकलवियों का उपदेश का फॉलो करने वाला। ये निकलवी कौन था? मैंने आपको बताया पहले, केवल प्रभु का दास और साधारण लोग थे। प्रभु के दासों को प्रभु साधारण लोगों में से चुनते थे सेवकाई के लिए। लेकिन निकलवियों क्या किया है? ये लोग कलीसिया के अंदर दर्जा, क्लासिफिकेशन लाया, डिवीजन लाया। बिशप, आर्च बिशप, पोप इत्यादि डिविजन्स। और इन लोगों को क्या किया है? अलग अलग विशेष कलर का वस्त्र देकर इन्हें साधारण लोगों से कोई ऊंचे दर्जा है इनका, ऐसा करके एक डर लोगों के दिन अंदर पैदा कर दिया। समझ गया? यही है निकलवियों का उपदेश। निकलवियों का उपदेश क्या था? साधारण कलीसिया को, साधारण लोगों के बीच में इन्होंने अलगदाई का दीवार खड़ा कर दिया। साधारण लोग, उसके बाद डीकन्स, उसके ऊपर बिशप, पादरी, उसके ऊपर बिशप, उसके ऊपर आर्च बिशप, उसके ऊपर जो है कार्दिनाल, उसके ऊपर क्या क्या है समझ में नहीं। ऐसा करके बहुत सारे डिविजन्स इन्होंने बना दिया। ये किसका काम है? प्रभु की कलीसिया में ऐसा नहीं था। 12 चेलो इकट्ठा एक टेबल में बैठा हुआ था। उन्होंने हृदय में इस प्रकार विचार किया, पूछा नहीं है, प्रभु से नहीं पूछा। यीशु के लेफ्ट राइट में 6 दाहिने हाथ पे, 6 बाइने हाथ पर बैठा हुआ था। उनके हृदय के अंदर एक विचार आया, हम में से बड़ा कौन है? चेलों के बीच में हम में से बड़ा कौन है? उनकी हृदय के विचार को जानकर यीशु तुरंत उनके बीच में से उठ खड़े हो गए और जाकर एक बर्तन में
है ना, एक बेसिन में पानी लेकर आया और सबसे लास्ट में बैठा वो व्यक्ति से लेकर यीशु चेलों का पांव धोने लगा। यूहन्ना 13 में हम लोग देखते हैं प्रभु ने ये पांव धोकर दिखाया कि तुम्हारे बीच में कोई बड़ा नहीं, गुरु और स्वामी होकर यदि मैं तुम्हारा पैर धोया तो तुम भी एक दूसरे का पांव धो लो, प्रभु ने ये कहा। मतलब परमेश्वर प्रभु ये दिखा रहा था कि प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के झुंड में कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन निकलवियों का उपदेश, जब झूठा शिक्षा इसी प्रकार कलीसिया के अंदर आया, वहां पर डिवीजन पैदा हो गया। आर्च बिशप, बिशप और इत्यादि लोग जो है कभी साधारण लोगों के साथ बातें नहीं करेगा, उनका कपड़े अलग होंगे, अलग अलग रंग का कपड़ा उनको नीचे किया हुआ है, उनको तय किया हुआ है, ठीक है, और सिर पर टोपा पहनना चाहिए, ये पहनना, ये सब नया नियम की कलीसिया का नहीं है। पेंतकोस्त के दिन में शुरू किया हुआ कलीसिया, प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस या पत्रोस या कोई भी प्रेरित, ऐसे आज जो नामधारी मसीहों में हम जो वेशभूषा दिया हम जो देखते हैं, जो अलग अलग प्रकार के पोषकों को उनकी पादरियां जो पहनते हैं, ये सब नया नियम का कलीसिया का नहीं है, ये सब निकलवियों का झूठा शिक्षा, अन्य जातियों के। अब देखिए पुजारियां जैसे कपड़े पहनते, इसी तरह केवल रंग का फर्क है ना, उनके जैसे हर चीजें, ये सब अन्य जाति से लेकर आया इसके अंदर। यीशु और चेले एक जैसे थे, पता पहचान नहीं पा रहा था कि कौन यीशु कौन पतरस है, इसलिए यहूदा यीशु को पकड़वाने के लिए आया हुआ लोगों को चुंबन से दिखाना पड़ा। आप क्या सोच रहे हैं, यहूदा या प्रभु से ज्यादा प्यार किया इसलिए यीशु मसीह को चुंबन दिया था? नहीं है। यीशु और यीशु के चेले एक जैसे दिखते थे, फेस में, कपड़े में, ठीक है। तो इसलिए पकड़ने वाले जब आए, यहूदा ने बोला जिसको मैं चुंबन करूंगा वही, उन्हीं को पकड़ना, क्योंकि वही यीशु होगा। आज पादरियों को देखकर साधारण लोग और पादरियों के बीच में आप देखो कितना फासला है। नामधारी मसीहत में एक बड़ा पादरी जो, जिसको लोग मंच, जिसमें क्या बोलते हैं, पल्लक में बिठा के कंधे पर ले जाते हैं, उसके सामने साधारण लोग जा सकते हैं? कितना डरावा पैदा कर रखा हुआ है। एक पादरी और एक विश्वासी के बीच में कितना कितना गैप है, कितना फासला है, हैं? क्या पहला शताब्दी की कलीसिया में ऐसे होते थे? बिल्कुल नहीं होता था। ये सब शैतान ने क्या किया, इसके अंदर लेकर आया। ये है निकलवियों का चाल, निकलवियों का रिवाज, निकलवियों का सिखाना, यही होता है। मतलब साधारण लोगों के बीच में उन्होंने डिवीजन लाया, बड़ा पादरी, छोटा पादरी, उससे बड़ा पादरी, पोप, ठीक है, सबसे टॉप में पोप आ जाता है, उसके नीचे फिर कई दर्जा है, और ये लोगों के पास साधारण लोग जा नहीं सकता, इनसे साधारण लोग हाथ नहीं मिला सकता, इनसे हालचाल नहीं पूछ सकता। हाँ, नामधारी मसीह में आप देख लेना, उनके पादरियों के पास, उनके जो बड़े पादरियां जो होती हैं, उनके पास कोई नहीं जा सकता। कौन है ये सब? क्या है? ये है निकलवियों का चाल, निकलवियों का शिक्षा। प्रभु इस कलीसिया को कहता है, परगमोस की कलीसिया को कहता है, तेरे विरुद्ध तो मुझे एक बात कहने का है। क्या है? नंबर 1, इस्राएल को पाप कराने के लिए बालाक को उत्साहित किया हुआ, उपदेश दिया हुआ बिलेयाम का उपदेश तू बर्दाश्त करता है।
नंबर 2, निकलवियों का शिक्षा, तुम्हारे लोग इसको मानते हैं और पालन करते हैं। ऐसे ही लिखा ना, आप पढ़िए 14 आयत को पढ़िए, 2 का 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। देखो यहां पर लिखा हुआ है, बालाक का, बिलेयाम का उपदेश क्या है? मूर्ति पर चढ़ाया या मूर्ति के सामने चढ़ाए हुआ चीजों को खाओ और व्यभिचार। ये दो तरफ का है, एक आत्मिक व्यभिचार, दूसरा शारीरिक व्यभिचार। ये दोनों को परमिट करता है, कहता है ये पाप नहीं है। आत्मिक व्यभिचार का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा जो होती है वो आत्मिक व्यभिचार कहा जाता है। और ये कहता है कि ये लोग है, कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर क्षमा करेगा। कहते तेरे वहां पर ऐसा लोग है जो इस चीज को मानता है। किधर? परगमोस, तीसरी पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में। तीसरा पीरियड में जब हम पहुंचे तब परगमोस की पीरियड है। परगमोस में पहला सेकंड पीरियड का वही पाप, वही झूठा शिक्षा कंटिन्यू हो रही है, बढ़ रही है, आगे खत्म नहीं हुआ। ओके, देन 15वीं आयत को पढ़िए। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। हाँ, 16 पढ़िए। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। सुनिए, यहां निकलवियों का और बिलेयाम का ये दोनों उपदेश ये कलीसिया फॉलो करता है, कंटिन्यू करता है। यही है कलीसिया का स्वामी प्रभु यीशु मसीह जो गलती में देख रहा है। अब आप ध्यान से सुनना, जो बातें मैं आपको कहने जा रहा है। ये बिलेयाम का उपदेश ये क्या है? ये सबसे अधिक प्रबलता के साथ जो आया है वो है एडी 325 में, ठीक है। कुस्तुनदीनोस जब रोम की अधिकारी बना, ध्यान से सुनिएगा, अट्टालस के बाद, किंग अटलस के बाद कुस्तुनदीनोस जब रोम के अधिकारी बना, उस समय कुस्तुनदीनोस ने क्या किया है? उसका इच्छा ज्यादातर अपने देश को बढ़ाने के लिए था। सो अपने देश को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? उस समय का माइनॉरिटी मसीह लोग उस समय टॉर्चर किया जा रहा था, मसीह लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार खोल रहा था। अट्टालस ने अंतिपास को मारा हुआ बात इसी पुस्तक में, इसी आयत में, दो आयत के ऊपर हमने पढ़ा है। मसीह लोगों के ऊपर बड़ा पीड़ा खोल रखा था। उस समय जब कुस्तुनदीनोस, किंग अटलस के बाद जब कुस्तुनदीनोस अधिकार में आया, उसने सोचा मेरा देश को बढ़ाने के लिए मसीह लोगों को क्या करना है? साथ मिलाकर, मसीह लोगों को हाथ में लेकर उन्हें भी हमारे साथ मिला दो। मिलाएगा तो क्या होगा? धर्म से बढ़कर राष्ट्र बढ़ जाएगा, देश बढ़ जाएगा। सो उनका फोकस जो है अपना देश को बढ़ाने के लिए था। इसलिए उन्होंने क्या किया है? मसीह धर्म को जो माइनॉरिटी था उसने उसको रॉयल रिलीजन अर्थात राज धर्म कर राजकीय धर्म कर डिक्लेयर कर दिया कुस्तुनदीनोस।
जब उसने माइनॉरिटी रिलीजन जो अल्पसंख्यक है उनको जब मेजोरिटी का दर्जा दिया, तब क्या हुआ, इसने बाबिलोन से आया हुआ एक राजा था कुस्तुनदीनोस, उसने बाबिलोन का सारे त्योहारों को सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस किया। आपको मालूम है आदित्य जिसको हम कहते हैं उसका वो सूर्य है, सूरज। मसीहत में आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म से लेकर यीशु का मृत्यु को भी अपनी आंखों से देखा हुआ चेले लोग, यीशु के मरने के बाद कोई भी किसी प्रकार का त्योहार कहीं मनाते हुए बाइबल नहीं कहती। किसी भी कलीसिया को पत्री लिखते वक्त प्रेरित पतरस हो या योहन्ना हो या पौलुस हो या यीशु का भाई सगे भाई यहूदा हो या याकूब हो, कोई भी किसी प्रकार की त्योहार के बारे में जिक्र नहीं किया, ना क्रिसमस ना ईस्टर ना कुछ। पर कुस्तुनदीनोस जब अधिकार में आया, उसने बाबिलोन का सारे त्योहार इसके अंदर लेकर आया। बाबिलोन का त्योहार जो आदित्य भगवान या सूर्य भगवान का जन्मदिन है दिसंबर 25, उसको उसने क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को रोम का रॉयल रिलीजन करके डिक्लेयर करने के कारण उसने बाबिलोन का देवता सूर्य भगवान का जन्मदिन को हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन करके घोषणा किया। तब से लेकर 25 दिसंबर यीशु मसीह का बर्थडे है, जन्मदिन है कर रोमन कैथोलिक का लोग मानना शुरू कर दिया। जब रोमन कैथोलिक वालों ने मानना शुरू कर दिया, उसके पीछे 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 एक एक कर झुंड जो है मानना शुरू कर दिया। यही है इसका सच्चाई। लेकिन बाइबल कभी भी नहीं कहता कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ। ये कुस्तुनदीनोस ने लाया, ये निकलवियों का उपदेश। और ये प्रभु कहता है मैं जानता हूं तू जहां पर, परगमोस को कहता मैं जानता तू कहां रहता है, वहां पर शैतान अपना सिंहासन रखा हुआ है। ये परगमोस रोम के करीब है, रोम के अधिकार थे वहां पर, रोमी शासन थे वहां पर। रोम के अधिकारी कुस्तुनदीनोस ने क्या किया है, अपने निजी अधिकार से उसने 25 दिसंबर को जबरदस्ती यीशु मसीह का जन्मदिन करके डिक्लेयर कर दिया। इसी प्रकार ईस्टर, देखो ईस्टर नामक कोई चीज है बाइबल में है ही नहीं है। ईस्टर, ये ईस्टर भी इसी प्रकार कुस्तुनदीनोस ने लाया। यीशु मसीह सप्ताह का पहला दिन जी उठा। यीशु मसीह के मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ उस विजय को मनाने के लिए पहला शताब्दी के लोग सप्ताह का पहला दिन में आराधना के लिए इकट्ठा होते थे, क्योंकि बाइबल कहती है कि सप्ताह का पहला दिन यीशु जी उठा। सो यीशु मृत्यु के ऊपर जय पाया, उस जय को मनाने के लिए विश्वासीगण पहले शताब्दी में कलीसिया में इकट्ठा होते थे। यीशु सप्ताह का पहला दिन में जी उठा है, तो साल में एक ही संडे कैसे इंपॉर्टेंट होगा? हर सप्ताह का पहला दिन इतवार होता है ना, तो हर सप्ताह हर इतवार यीशु जी उठा हुआ दिन है। एक विशेष दिन या तारीख नहीं बताया गया। बाइबल कहती है चारों सुसमाचार में हम पढ़ते कि सप्ताह का पहला दिन यीशु जी उठा। अगर ऐसा है तो एक महीने में
4 सप्ताह होते हैं, ये चारों सप्ताह का पहला दिन यीशु जी उठा हुआ दिन है। कितने लोगों के समझ में आ गया? फिर कैसे साल में एक ही संडे हम लोग ईस्टर के नाम से मनाएंगे। शैतान की टीचिंग की खोखलापन देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुस्तुमदीनोस ने बाबिलोन का दूसरा एक देवता है, उसका नाम है पहला यीशु मसीह का जन्मदिन, सूर्य भगवान का जन्मदिन। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी बोलेगा तो आज हम लोग यहां पर रुक जाएगा। बाबिलोन के लोग सूरज को पूजते थे, आराधना करते थे। आपको मालूम है बाबिलोन जो शहर है, बाबेल, बाबिलोन से बाबेल से बाबिलोन आया। बाबेल था पहले, बाबेल बनाने वाले नूह का संतान निम्रोद था। निम्रोद, निम्रोद की मृत्यु के बाद, निम्रोद के मृत्यु के बाद निम्रोद की पत्नी एक बच्चे को जन्म दिया। वो एक व्यभिचारी स्त्री थी जिसका नाम शरामिस है। और जब वो निम्रोद बाबेल शहर को बनाया, गुमट बनाया, बाबिलोन पर वो अधिकार जताकर, वहां का राजा था निम्रोद। राजा मरने के बाद रानी ने कुछ साल के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। यह अपमान की बात हो गया। तब उसने क्या किया मालूम है? उसने अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके बोला, मैं सूर्य भगवान को तपस्या में मैंने सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, और सूर्य भगवान को प्रसन्न करके सूर्य भगवान सपना में मेरे अंदर आया, मेरे पास आया, और उसके द्वारा मुझे मरा हुआ निम्रोद, सूर्य भगवान को जब मैंने तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया, मरा हुआ निम्रोद मेरे पास आया, उसके द्वारा ये बच्चा जन्म हुआ करके उसने अपने व्यभिचार को सारे दुनिया के सामने, दुनिया के आंखों में पर्दा डालकर सफाई दे दिया। और होली फैमिली करके आज बहुतों के घरों में जो एक फोटो आप देखे होंगे, एक पति और एक पत्नी और एक बच्चा, ये ना जोसेफ है, ना मरियम है, ना यीशु है, बल्कि कौन है? ये निम्रोद है और उसकी पत्नी शरामिस है, और उसका व्यभिचार में पैदा हो गया वो बच्चा है, जिसको लोग घर के अंदर होली फैमिली करके रखा हुआ है। सो बाबिलोन के लोग इसी प्रकार सूर्य भगवान को उपासना करने वाला था। उसका जन्मदिन को यीशु का जन्मदिन कर ठोक दिया और उसको क्रिसमस कहा गया। सारे अंधे पीछे चल पड़े। ठीक है, आज हमारे इस समय में भी जो लोग कहते हैं पेंटिकोस्टल, ये भी अभी मनाना शुरू कर दिया। जो कहते हैं हम पेंटिकोस्टल वाले, पेंतकोस में शुरू किया हुआ कलीसिया, जो प्रेरितों के पुस्तक दूसरे अध्याय में जिसकी उद्घाटन हुआ था, उस कलीसिया प्रकाशित वाक्य तक कोई भी क्रिसमस नहीं मनाया, कोई भी ईस्टर नहीं मनाया। पर आज ये कहां से आया मुझे नहीं मालूम है। तो क्रिसमस के बाद फिर आया कुस्तुमदीनोस के दिमाग में अगला, वो था ईस्टर। उसने क्या किया? बाबिलोन का दूसरा देवता था इश्तार। इसकी कहानी सुनो, बहुत ही अजीब और गरीब सी कहानी है। बाबिलोन के लोग विश्वास करते थे इश्तार एक देवता है। इश्तार, कहानी इस प्रकार है, ये लोग विश्वास करते हैं कि स्वर्ग से एक बहुत बड़ा अंडा
बाबिलोन अर्थात इराक में एक ही एक नदी है, उस नदी का नाम यूफ्रटिस है। ये यूफ्रटिस नदी में गिरा और उस नदी के मछलियों ने इस अंडे को लुढ़का कर जमीन में छोड़ दिया। आसमान से कबूतर उतरकर उस अंडे के ऊपर सेवन करके उसको, उसके अंदर से एक देवता निकला और वो देवता का नाम है स्टार। ये बाबिलोन में फैलने वाला एक मिथोलॉजी, इंडिया में बहुत सारे मिथोलॉजी है ना। सच्चाई के ऊपर लोग चल नहीं सकता है, चलते नहीं है, लेकिन मिथोलॉजी के ऊपर है। आज भी देखो ये जितने लड़ाई झगड़े, जितने धर्म के प्रति जो लोग मारे जा रहे, सब मिथोलॉजी के पीछे, सच्चाई के पीछे नहीं, हकीकत में है ही नहीं, पर कहानी है। इसी तरह के कहानी है स्टार देवता का। सो वो स्टार का जन्मदिन, यीशु मसीह का जी उठने का दिन, सप्ताह का पहला दिन, उसने उस जन्मदिन को क्या कर दिया है, उसी साल का यीशु का जन्मदिन का सप्ताह का पहला दिन के साथ जोड़कर उसको ईस्टर करके डिक्लेयर कर दिया। इसी प्रकार ईस्टर भी आ गया। परगमोस से प्रभु कहता है, मैं जानता हूं जहां तू बैठा वहां पर शैतान अपना सिंहासन रखा हुआ है। मतलब यही से है रोमन कैथोलिक चर्च का शुरुआत। सारे म्लेच्छता होंगे, सारे मूर्ति पूजा, सारे अंधविश्वास का शुरुआत ही से है। और वो लोग शुरू किया, बाकी लोग उसको अपनाना शुरू कर दिया है। ठीक है। इसी प्रकार कलीसिया जो सच्चाई और आत्मा में शुरू किया हुआ कलीसिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा की अभिषेक में, पवित्र आत्मा की आग में शुरू किया हुआ कलीसिया, होते होते वचन से घट गया, दुनिया अंदर आ गया, अन्य जाति अंदर आ गया, अन्य जाति त्योहार अंदर आ गया। आज सब त्योहार इसके अंदर आ गया, जबकि परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर के वचन में कभी भी इस तरह का त्योहार प्रेरित लोग, चेले लोग और पहला शताब्दी की कलीसिया नहीं मनाते थे। ठीक है। तो इसीलिए त्योहार आ गया, उत्सवों को आगे जो है इसके अंदर लेकर आया बहुत सारे। मतलब परगमोस एक ऐसा, परगमोस का मतलब आपको मालूम है, असली शब्द बताते तो व्यभिचारिणी है, व्यभिचारिणी। परगमोस का सही मीनिंग जो है व्यभिचारिणी है। मतलब एंगेजमेंट किया हुआ, एंगेजमेंट हो चुका हुआ एक लड़की अपने पति के लिए अपने आप को पवित्र कर अपने आप को शुद्ध कर रखने के बदले किसी के साथ एंगेजमेंट हो गया और किसी के साथ भाग गया, जाकर रहने लगा, उस अवस्था को दर्शाने के लिए परगमोस शब्द इस्तेमाल करता है। मतलब कहने का यह है, यीशु मसीह की कलीसिया जो यीशु मसीह के साथ मंगनी हो चुकी है, वो कलीसिया प्रभु का प्रेम से पहला एफेसुस के समय में प्रेम से हट गया, फिर उसके अंदर और उसके बाद अपने यारों को अंदर बुला लिया। पति को पता नहीं, बल्कि यारों को अंदर बुला लिया। कौन है? जो है बिलेयाम को उपदेश देने वालों को, इजबेल के उपदेश देने वालों को और इत्यादि लोगों को अंदर बुला लिया और उनके साथ मिलकर क्या किया है, वो सारे गलत काम जो प्रभु नहीं चाहता है, वो सारे गलत उपदेश जो प्रभु नहीं चाहता है, वो सारे गलत जो है रीति रिवाज से अपनाना शुरू कर दिया जो प्रभु नहीं चाहता है। इसलिए तीसरी पीरियड में कलीसिया बहुत मैल हो गया, बहुत गंदा हो गया,
समझ लो कि एक शादी के लिए एंगेजमेंट किया हुआ एक स्त्री कैसे अपने होने वाले पति को धोखा देकर किसी और के साथ भाग गया, इसी प्रकार कलीसिया आत्मिक व्यभिचार में चला गया। अर्थात त्योहार अंदर आया, मूर्तियां अंदर आया, मूर्ति पूजा अंदर आया, चढ़ावा खाना मना नहीं है, कोई भी काम मना नहीं है इत्यादि, अन्य जातियों के समान कलीसिया बन गई है। परगमोस, ठीक है। सो परगमोस का टाइम है एडी 312 से लेकर 606 तक। एडी 312 से लेकर 606 तक का समय को परगमोस की पीरियड कहा जाता है। समझ आ गया? परगमोस सबको क्लियरली समझ आ गया ना? ओके। अगला कलीसिया, अगला पीरियड, फोर्थ पीरियड, चौथा पीरियड है तुयथैरा। पढ़िए। सॉरी, 1 मिनट, एक कदम नहीं हुआ अभी। इस कलीसिया से प्रभु क्या कहता है? परगमोस की कलीसिया से प्रभु कहता है ये इनकी प्रॉब्लम था। क्या है? कि तुम निकलवियों को उपदेश को बर्दाश्त करते हो और इसको मानने वाले लोग तुम्हारे बीच में हैं। फिर बिलेयाम का उपदेश मतलब आत्मिक व्यभिचार, चढ़ावा खाना, आत्मिक व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार भी परमिट करता है। प्रभु क्या कहता है? इस कलीसिया से भी प्रभु कहता है मन फिराओ। इस पीरियड में भी वार्निंग यही है, मन फिराओ। और अगर नहीं मन फिराएगा तो क्या करेगा? मैं अपने मुंह का तलवार से, पढ़िए 16वीं आयत को पढ़िए। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह के तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। देखो प्रभु कहता है मन फिराओ, नहीं तो मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा अपने मुंह की तलवार। कौन सा है मुंह का तलवार? वचन रूपी तलवार से मैं तुमसे लड़ूंगा। 17वीं आयत को पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसका पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इस बिलेयाम के ऊपर, उपदेशों के ऊपर जय पाने वाले को इस नामधारी अन्य जाति आराधना अर्थात निकलवियों के झूठे शिक्षे से जय पाने वाले को प्रभु कहता मैं गुप्त मन्ना दे दूंगा। ये क्या है गुप्त मन्ना? पता नहीं, गुप्त कहा तो गुप्त ही होगा, जब स्वर्ग में पहुंचेंगे तब पता चलेगा। मन्ना तो प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है। मन्ना तो प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 6 में प्रभु ने कहा मैं स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना हूं। स्वर्ग से बरसाया हुआ गिरा हुआ मन्ना प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। और मरुस्थल में इस्राएलियों को प्रभु ने मन्ना दिया था। 40 साल वे मन्ना खाया और वो मन्ना खाया हुआ एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ, बलहीन नहीं हुआ। मन्ना 40 साल खाया, स्वादिष्ट भोजन था। यहां पर लिखा हुआ है मन्ना मैं गुप्त मन्ना दूंगा। इसका मतलब क्या? वो मन्ना, गुप्त मन्ना क्या है हमें नहीं मालूम, कि मन्ना प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु कहता मैं जो जय पाएगा मैं उसको गुप्त मन्ना दूंगा। हो सकता है
वो मन्ना जो मरुस्थल में प्रभु गिराया था, उसका ओरिजिनल सैंपल स्वर्ग में रखा हो। वो क्या है अभी प्रकट नहीं है, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा वो मिलने तक। जाकर हम देखेंगे कि वो क्या है। जो जय पाएगा उसको वो मिलेगा। इससे पहले वाला पीरियड में प्रभु ने कहा जो जय पाएगा उसको मैं जीवन का वृक्ष का फल खाने दूंगा। एक को बोला कि जो जय पाएगा, स्मुरना के कलीसिया को बोला जो जय पाएगा उसको मैं जीवन का मुकुट दे दूंगा। एफेसुस की कलीसिया को, पहला वाला कलीसिया को बोला जो जय पाएगा उसको मैं जीवन का वृक्ष का फल खाने दूंगा। और इस कलीसिया को प्रभु कहता है जो जय पाएगा उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा। गुप्त मन्ना। फिर एक और बात का हुआ है, और उसको मैं एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर दूंगा। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पुराना नियम का मतलब बहुत पुराने नहीं है, पहले शताब्दी में कोर्ट कचहरी में न्यायाधीश जो बैठते हैं, न्यायाधीशों के पास दो तरह के पत्थरें रखते थे, एक काला पत्थर और एक सफेद पत्थर। तो जज जो है, न्यायाधीश जो है, वो ये केस की पूरा सुनवाई करने के बाद आखिरी में केस के फाइनल वर्डिक्ट जो होती है, जो ऑर्डर सुनाते हैं ना, उस समय अगर एक क्रिमिनल के हाथ में एक काला पत्थर दे दिया, इसका मतलब उसको सजा है। तो काला पत्थर अगर मिल गया तो उसको सजा है। दूसरा, एक सफेद पत्थर भी वहां रखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छे, बिल्कुल क्या कहता है, गोल्ड टाइप का पत्थर है। ये सफेद पत्थर अगर किसी को मिल गया तो उसको बड़ी इज्जत के साथ बरी किया जाए, उसको आदर किया जाए, सम्मान किया जाए। तो ओलंपिक्स जब शुरू किया तो आपको मालूम है, ओलंपिक्स में आज के जैसे ट्रॉफी वगैरह नहीं होता था। उस समय लोगों को क्या देता था, लोगों को ओलिव के पत्ते से बनाया हुआ मुकुट दिया जाता था। ओलिव के पत्ते से, वो एक आदर का चिन्ह था, ओलिव के पत्ते से बनाया हुआ मुकुट। इसी प्रकार उस समय में, ये किताब लिखने का उस समय एडी 70 के उस टाइम पे लोगों को आदर सम्मान करने के लिए क्या करते थे, सफेद पत्थर। आज आपने देखा होगा कोई हॉस्पिटल में काम करने वाला नर्सेस के, एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के ऊपर नेम बोर्ड लिखते हैं। नेम बोर्ड हम लोग प्लास्टिक से इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक से, है ना, शर्ट पे लगाते हैं। लेकिन उस समय सफेद वाला पत्थर से उस व्यक्ति का नाम को लिखकर उसको आदर या सम्मान के तौर पर पहनाया जाता था। इसका यही मतलब है यहां पर इस्तेमाल किया हुआ श्वेत पत्थर का मीनिंग। प्रभु कहता है जो ओवरकम करेगा, जो जय पाएगा, कहां से जय पाएगा, जो इस निकलवियों के उपदेश के ऊपर जय पाएगा, जो ये बिलेयाम के उपदेश के ऊपर जय पाएगा, उसको मैं श्वेत पत्थर दूंगा जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है, और वो नाम देने वाला और उसके अलावा किसी और को और पढ़ नहीं पाएगा। पाने वालों के अलावा और किसी को मालूम नहीं है कि उस पत्थर पे क्या लिखा हुआ है। प्रभु कहता है जो जय पाएगा। इसलिए इस कलीसिया को कहता है मन फिराओ। देखो ये तीनों बार प्रभु कह रहा है मन फिराओ। तीनों कलीसिया से प्रभु कह रहा है। एफेसुस से भी यही वाणी था, मन फिरा। स्मुरना से भी प्रभु ने कहा मन फिरा, लेकिन मन ना फिरा। तीसरी कलीसिया परगमो से भी प्रभु कहता है इसलिए तू मन फिरा।
और मन फिर कर ये झूठे शिक्षे के ऊपर जय पाओ। जो इस झूठे शिक्षे के ऊपर जय पाएगा उसको मैं गुप्त मन्ना, छुपा हुआ मन्ना मैं दे दूंगा। वो छुपा हुआ मन्ना क्या है वो जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तभी पता चलेगा, प्रकट नहीं है अभी। वो मिलाप वाले तंबू के अंदर, नियम संदूक के अंदर, जहां पर जिसको हम कहते हैं शकीना उतरते हैं, अनुग्रह का सिंहासन कहा जाता है, वहां पर एक बॉक्सा रखा हुआ है 2.5 फुट लंबाई में, 1.5 फुट चौड़ाई में और 1.5 फुट ऊंचाई में एक बक्सा रखा हुआ है। उस बक्सा के अंदर 3 चीजें रखा हुआ था। एक परमेश्वर के खुद के हाथ से लिखा हुआ व्यवस्था की पटरा, पत्थर में लिखा हुआ व्यवस्था की पटरा। दूसरा हारून का झड़ी जिसमें से कलियां और बादाम के फल निकले। तीसरा सोने के बर्तन में डालकर रखा हुआ मन्ना। सो प्रभु ने उस समय इस्राएलियों को कहा था कि तुम लोग वायदा का देश में प्रवेश करते ही मन्ना बरसना बंद हो जाएगा। मन्ना केवल मरुभूमि का भोजन है, मन्ना बरसना बंद हो जाएगा। लेकिन भविष्य में तुम्हारे बच्चों को दिखाने के लिए एक सोने के बर्तन में 1 ओमेर मन्ना इकट्ठा कर कर तुम भविष्य के लिए संभाल कर रखना। आज वो मन्ना कहाँ है, कैसा है, हमें नहीं मालूम है। शायद वही मन्ना होगा जो प्रभु ने यहां पर कहा है, जो जय पाएगा मैं उनको गुप्त मन्ना, छुपा हुआ मन्ना मैं दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मन्ना का टेस्ट हमें पता है, शहद के साथ पुए कैसे खाएगा तो कैसा होगा, शहद के साथ दोशा खाएगा तो मिलाकर खाएगा तो क्या टेस्ट होगा, वो है मन्ना का टेस्ट। मन्ना का रूप गुण भी कहा गया है, वो सफेद श्वेत रंग का है और साथ साथ वो धनिया के इतना बड़ा है, ठीक है, सफेद रंग का। लेकिन हमने आंखों से भी देखा नहीं, ये सब लिखा हुआ हमने पढ़ा है, देखा नहीं है। प्रभु कहता जो जय पाएगा मैं उसको क्या करूंगा, छुपा हुआ मन्ना दूंगा। ठीक है, दिस इज 3rd कलीसिया परगमुस। समय समाप्त होने जा रहा है आज का। प्रेज गॉड। सो अगला है तुयथैरा। हम लोग केवल पढ़ेंगे ताकि इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तुयथैरा के बारे में पढ़िए 18 से लेके। तुयथैरा कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तुम उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई वस्तुओं खाना खिलाकर फरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों में मन न फिराए, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लूंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम्हें से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुअतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को उन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर
और बोझ ना डालूंगा। पर यहाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और ये लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे फोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सो यही है चौथा कलीसिया, तुयाथैरा के कलीसिया। इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, अभी थोड़ा सा शुरू करेगा तो नहीं होगा, इसलिए हम आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। सो 3 कलीसिया गुजरा हुआ, 3 अवस्था कलीसिया गुजरा हुआ, 3 पीरियड के बारे में हमने देखा। पहला पीरियड है एफेसियन पीरियड, एफेसुस की कलीसिया। दूसरा है स्मरना की पीरियड। तीसरा है परगमुस, ठीक है। चौथा है तुयाथैरा के बारे में हम लोग अगले हफ्ते नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। परमेश्वर आप सभी को